हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स काफी थिक नजर आ रही हैं। फिंगर्स के ऊपर बहुत सारी सीधी खड़ी रेखाएं भी नजर आ रही हैं, आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं आपको लगभग इनके सभी लोअर फैलेंजेस के ऊपर नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। ऐसे नेटिव जिनकी सभी फिंगर्स पर ऐसी रेखाएं हो बहुत ही मिलनसार स्वभाव के होते हैं और दूसरों के साथ बहुत तहजीब से पेश आने वाली नेचर इनकी रहती है। और अगर हम बात करें फिंगर्स की थिकनेस की, तो यहां से आप देख सकते हैं फिंगर्स काफी थिक हैं, जिसकी वजह से अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना इनके भीतर रहने वाला है। लंबाई की बात की जाए तो शनि फिंगर, यह जो मध्यमा उंगली है, अच्छी लंबाई में नजर आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव बहुत मेहनती होते हैं और डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले होते हैं और अपनी इन्हीं क्वालिटीज की वजह से लाइफ में अच्छी तरक्की पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर की यानी कि गुरु फिंगर की, तो यह फिंगर काफी अच्छी लेंथ में है। सूर्य फिंगर के साथ अगर इसको हम कंपेयर करते हैं तो सूर्य फिंगर से थोड़ी ज्यादा लंबाई इस फिंगर की नजर आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव के भीतर काफी स्ट्रांग लीडरशिप क्वालिटीज रहती हैं। दूसरों को लीड करने की कैपेबिलिटी और काफी अच्छी नॉलेज ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी गुरु फिंगर अच्छी लेंथ में हो। अब बात करें सूर्य फिंगर की, तो थोड़ा सा झुकाव सूर्य फिंगर का शनि फिंगर की तरफ होता हुआ, सूर्य फिंगर या कोई भी फिंगर शनि फिंगर की तरफ जब झुकती हैं तो नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना भी बढ़ जाती है। शनि ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं और सूर्य फिंगर यहाँ पर लेंथ में ज्यादा शॉर्ट नहीं है, थोड़ी सी टिल्टेड है, जिस वजह से वीकनेस रहेगी। अच्छी लंबाई में होना इस फिंगर का नेटिव को रिस्क टेकर बनाता है। हम इस फिंगर की बात कर रहे हैं, जो हमारी रिंग फिंगर होती है। अगर ये ज्यादा लंबाई में हो तो ऐसे व्यक्ति रिस्क टेकर होते हैं, एडवेंचरस होते हैं, लाइफ में डिसीजंस लेते समय कई बार जल्दबाजी भी दिखा देते हैं और अपनी इसी आदत की वजह से कई बार इन्हें लॉस का सामना भी करना पड़ता है। और यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो तो नेटिव का एक अच्छा सोशल सर्कल भी बन जाता है और साथ ही साथ क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। बात करते हैं इनकी सबसे छोटी फिंगर की, जिसको मर्करी फिंगर कहते हैं। आप अगर देखोगे तो लंबाई में यह फिंगर बहुत अच्छी है, लेंथ वाइज इस फिंगर में कोई कमी नहीं है, लेकिन लो सेट है ये फिंगर। यहां पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक लाइन बनेगी, जिसमें आपको नजर आएगा कि ये तीनों माउंट्स और तीनों फिंगर्स हाई सेट हैं। यह सूर्य है, यह शनि है और यह गुरु है। तीनों अगर देखोगे एक सीधी लाइन बन रही है, लेकिन यहां से यह रेखा नीचे की तरफ बन रही है, या फिंगर नीचे से शुरू हो रही है, जिसको हम लो सेट कहते हैं। इस फिंगर का लो सेट होना नेटिव को शर्मीला स्वभाव देता है, शाई नेचर देता है। ऐसे व्यक्ति जल्दी दूसरों के साथ ओपन अप नहीं हो पाते, इस तरह की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। थोड़ी सी शाई टाइप की, इंट्रोवर्ट टाइप की नेचर ऐसे नेटिव की रहने की सबसे ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई खास दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि इनकी जो फिंगर है, जो मर्करी फिंगर की लंबाई है, उसमें कोई कमी नहीं है। अब यहां से शुरू हो रही है या फिंगर यहां तक पहुंच रही है। यह अगर किसी व्यक्ति की जो फिंगर है वो इस एरिया तक पहुंच जाए, सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज होता है यहां तक लंबाई हो, सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक मर्करी फिंगर की लंबाई हो, तब व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सीलेंट होते हैं। तो यहां पर थोड़ी सी वीकनेस शाई नेचर की वजह से रहेगी, अदरवाइज कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहने वाले हैं। और अगर हम गैप्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं एक हल्का गैप हमें यहां नजर आ रहा है, और इन दोनों फिंगर्स के बीच में भी एक हल्का गैप इस एरिया में आपको नजर आ रहा होगा। इस तरह के गैप्स का होना
नेटिव की इंडिपेंडेंट नेचर को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, थोड़े से जिद्दी स्वभाव के होते हैं और डिसीजंस लेते समय किसी के दबाव में आना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और अपनी मर्जी से डिसीजन लेते, अपनी मर्जी से काम करते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव ऐसे नेटिव का रहता है जिनकी मरकरी और सूर्य फिंगर के बीच में क्लियर गैप आपको नजर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं इनकी सभी रेखाओं को, उसके बाद चेक करेंगे इनके सभी माउंट्स को भी। तो यहां पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरु माउंट है काफी प्रोमिनेंट नजर आ रहा है। यहां से यह उभरा हुआ माउंट, इस वजह से ऐसे व्यक्ति धार्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं। हर तरह के सुख ऐसे व्यक्ति को मिल जाते हैं जिनका बृहस्पति माउंट उभरा हुआ हो। और समाज में भी 40 के बाद की एज से समाज में काफी अच्छा मान सम्मान पाने में भी ऐसे व्यक्ति कामयाब हो जाते हैं जिनका बृहस्पति माउंट उभरा हुआ हो। उसी के साथ साथ इनके अंगूठे के ऊपर बहुत क्लियर यव का साइन बन रहा है, आप दिखाना चाहूंगा आपको। इस तरह का एक आंख जैसा चिन्ह आपको इस एरिया पे बनता हुआ नजर आएगा। इसे हम बुद्धाजाई का चिन्ह कहते हैं। यव का साइन अंगूठे के ऊपर इसको कहा जाता है। यह चिन्ह अगर हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्रिय सक्रिय रहती है। आने वाली घटनाओं का पूर्व अनुमान ऐसे व्यक्ति लगा सकते हैं। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, जो अपने किसी खास रिलेटिव के, किसी रिश्तेदार के या किसी दोस्त के साथ होने वाला हो, उसका पूर्वाभास इनको हो जाता है जिनके हाथ पर इस तरह का बुद्धाजाई का चिन्ह हो। तो यह एक पॉजिटिव चिन्ह के तौर पे देखा जाता है। उसके बाद देखा जाए इनके शनि माउंट को, तो यह शनि माउंट हल्का सा दब रहा है। अगर बाकी माउंट से कंपेयर करते हैं तो यह हल्का सा दबता हुआ माउंट नेटिव को हार्ड वर्किंग बनाता है। ऐसे व्यक्ति को काफी मेहनत करनी पड़ती है अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए। लेकिन शनि रेखा इनके हाथ में बहुत अच्छी है। बेशक शनि रेखा यहां पर आपको वीक नजर आएगी, इस एरिया में जहां पर मैंने सर्कल बनाया, यहां से शुरू हो रही है रेखा, सर्कल के अंदर आप देखिए तो आपको वीक नजर आएगी। उसके बाद फिर से यह स्ट्रांग होती हुई, तो यह जो एज है यह 30s की एज को शो करती है। 30 से लेकर 40 तक के आसपास की एज यहां पर थोड़ी सी टफ इनके हाथ में नजर आ रही है। लेकिन 36 के बाद यह रेखा स्ट्रांग हो रही है, तो यहां पर एक रेखा इसको काट रही है। तो लगभग 38 की एज के बाद प्रोग्रेस जो है लाइफ में अच्छी हो जाएगी। धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी क्योंकि शनि माउंट भी दब रहा है, तो काफी अच्छी तरक्की ये कर पाएंगे। आगे की एज इनकी बहुत अच्छी रहने वाली है क्योंकि एक स्ट्रांग भाग्य रेखा इनके हाथ में मौजूद है, जिसकी वजह से धन भी बढ़ता है, मान सम्मान भी बढ़ता है। और आप यहां पर देख सकते हैं इनका सूर्य माउंट, यह माउंट भी हल्का सा दब रहा है जिसकी वजह से थोड़ा यश कम हो जाता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में रिवार्ड नहीं मिल पाता, कोई यश नहीं मिल पाता जब इस तरह से सूर्य माउंट दब रहा हो। आगे बात करते हैं इनके मरकरी माउंट की। तो यहां से मैंने आपको बताया था कि मरकरी लो सेट है, जिसकी वजह से शाई नेचर रहेगी। लेकिन यह माउंट उभरा हुआ भी है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और मरकरी माउंट उभरा हुआ हो, लंबी लिटिल फिंगर यानी कि छोटी उंगली थोड़ी सी लंबाई लिए हुए हो, तो व्यक्ति के जबरदस्त कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं। बेशक यहाँ पर जो मरकरी लाइन है वो मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी मरकरी माउंट और फिंगर काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं इनकी इस रेखा की, जो जिसे हम हार्ट लाइन कहते हैं। आप देख सकते हैं हार्ट लाइन इस तरह से आगे बढ़कर एक वी सिंबल बनाती हुई नजर आ रही है। इस एरिया में वी सिंबल जब भी बनता है तो यह बहुत पॉजिटिव चिन्ह होता है। ऐसे व्यक्ति लाइफ में बहुत तरक्की करते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर धन कमाने की कोशिश करे तब लाइफ में दिक्कतें आ जाती हैं, तब लाइफ में जो तरक्की है वो रुक जाती है। तो यहाँ पर यह चीज रहने वाली है। जिनके हाथ पर यह चिन्ह होता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि लाइफ में बेईमानी से पैसा कमाने की कोशिश कभी ना करें। अगर ऐसा करोगे तो लाइफ में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और हार्ट लाइन की अगर हम बात करते हैं, काफी अच्छी कर्व्ड हार्ट लाइन है। इमोशनल और केयरिंग टाइप की नेचर रहने वाली है। कोई भी मेजर प्रॉब्लम इनकी हार्ट लाइन नहीं दर्शा रही। अब बात करते हैं एम के चिन्ह की। आप देख सकते हैं 3 रेखाओं से एक क्लियर एम का चिन्ह बनता है। यहां तक यह हार्ट लाइन है। उसके बाद यह जो रेखा है यह भाग्य रेखा है, जो यहाँ 36 से लेकर 58 की एज तक काफी स्ट्रांग है।
उसके बाद यही रेखा जो आपको नजर आ रही है, यह माइंड की लाइन है, यह भी बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद यह लाइफ की लाइन है जो बहुत ही अच्छी नजर आ रही है। यहाँ पर इन रेखाओं की मदद से यहाँ पर बहुत अच्छा एक एम का सिंबल बनता हुआ नजर आ रहा होगा आपको। इस तरह का एम का चिन्ह अगर हाथ में कंप्लीट बने तो ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं। खुद के लिए तो भाग्यशाली होते ही हैं, दूसरों के लिए ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। जो भी इनके साथ जुड़ता है, चाहे इनका पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो या कोई दोस्त हो, उनकी उनकी किस्मत भी संवर जाती है ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ने से जिनके हाथ में ऐसा क्लियर एम का सिंबल बन रहा हो। चलिए आगे बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड की। आप देख सकते हैं माइंड की लाइन काफी अच्छी नजर आ रही है, कुछ इस तरह की माइंड की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट। यहां पर एक हल्का सा तिल जैसा चिन्ह बन रहा है जो थोड़ा स्ट्रेस बढ़ा सकता है इनकी लाइफ में। अदरवाइज माइंड की लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी माइंड की लाइन और एक शार्प माइंड को और तेज मेमोरी को इंडिकेट कर रही है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप देख सकते हैं लाइफ लाइन काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। लगभग 80 वर्ष की, 80 साल की जो एज है उसको यह इंडिकेट कर रही है। यहां से शुरू हो रही है यह रेखा और लगभग इस एरिया तक, और इस रेखा के बिल्कुल अंत में आपको एक फिश का सिंबल बनता हुआ भी नजर आएगा। इस तरह का फिश का सिंबल इस एरिया में, जिसको हम बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली मानते हैं, ऐसा चिन्ह अगर हथेली पर बनता है तो ऐसे व्यक्ति विदेश यात्रा करते हैं, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन में जाकर लंबे समय तक स्टे कर सकते हैं, लंबे समय तक या परमानेंट सेटलमेंट जैसी संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं इस तरह का चिन्ह अगर हाथ में मौजूद हो। इनहेरिटेंस का पैसा ऐसे व्यक्ति को मिल सकता है, अचानक धन लाभ हो सकता है, इस तरह की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इंश्योरेंस का पैसा या पुश्तैनी जमीन जायदाद भी ऐसे व्यक्ति के हिस्से आ जाती है जिनके हाथ पर ऐसा भाग्यशाली चिन्ह, मछली का चिन्ह केतु माउंट के ऊपर बन रहा हो। अब बात करते हैं नेगेटिव चिन्ह की, तो यहां पर आपको एक तिल का चिन्ह नजर आ रहा होगा। इस तरह का तिल होना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि ये लाइफ लाइन के रास्ते में आ रहा है और बिल्कुल वीनस माउंट के ऊपर यह इसका जो प्रभाव आ रहा है तो मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। फैमिली की तरफ से ऐसे सुख हैं जो मैरिज का सुख है, उन सुखों में थोड़ी कमी ला देता है ऐसा तिल का चिन्ह। और उसके अलावा आप देख सकते हैं वीनस माउंट के ऊपर आपको ऐसी रेखाएं नजर आएंगी, ऐसी रेखाएं होने से नेटिव की फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, फैमिली की तरफ से नेटिव को कुछ वरीज का सामना करना पड़ सकता है। अदरवाइज वीनस माउंट के ऊपर कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। यह जो चिन्ह है यह थोड़ी प्रॉब्लम फैमिली लाइफ की तरफ से दे रहे हैं और यह माउंट उभरा हुआ होने की वजह से हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को जरूर मिलती हैं। अब बात करते हैं इनके मून माउंट की, तो यह जो एरिया है मून का एरिया कहलाता है। भाग्य रेखा का यहाँ से शुरू होना, इस तरह की रेखाओं का ऊपर की तरफ बढ़ना, ऐसी रेखाएं हाथ में मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति लाइफ में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं, फॉरेन ट्रैवल करने की संभावनाएं भी इनकी लाइफ में नॉर्मल लोगों से अधिक रहती हैं। तो दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।